मेरे परिवार की तरफ से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा एक परिवार है और मेरा नाम शिशिर मुंडू और ये मेरा बेटा आशीष और ये मेरी वाइफ महिमा मुंडू। आप सबों को हमारी तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आशा करते हैं कि आप सब भले चंगे होंगे और प्रभु में सब आनंदित होंगे। और आज की इस संध्या की बेला में हम सब तीन मिलकर हम प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं और आप सबों को प्रभु के वचनों में से हम एक छोटा सा वचन हम आपको शेयर करना चाहते हैं। और वो वचन जो है आप सबों के बीच में मेरी वाइफ महिमा आप सबों के बीच में वो पढ़ने के लिए जा रही है। भजन संहिता 118 का 24। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हालेलुया। सचमुच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इस वचन में भजनकार कहता है कि आज का यह दिन है जो कि यहोवा ने बनाया है और इसमें हम आनंद और मगन हों। सचमुच में क्योंकि परमेश्वर ने आज का यह दिन को बनाया है और वो हमें कहता है कि हम इसमें आनंदित हों और मगन हों, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार की रचना की है। और जब हम परमेश्वर के वचन में जब बने हुए रहते हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सारी चिंताओं का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। और इसीलिए वो कहता है कि तुम जो है अपनी सारी चिंताओं का बोझ मुझे दे दो। और इस वचन में वो हमें प्रोत्साहित करता है और भजनकार इसमें कहता है कि तुम आज का यह दिन, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है और हर दिन जो है परमेश्वर हमें वो दिन को दिखाता है। तो आज के दिन में यदि हम जीवित हैं, हम भले चंगे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो हमें आनंदित होना चाहिए, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम सबसे प्रमुख बात है कि हमें वचन में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि एक मनुष्य और विशेष रूप से जिसको कि परमेश्वर ने चुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि वो हमें इस देश के, इस संसार के अनेकों देशों से वो हमें चुन लिया है अपनी इच्छा के अनुसार, तो हम लोग जो हैं उसकी निज प्रजा है। और इसीलिए हम लोग को जो है परमेश्वर के वचन में हमें बने रहने की आवश्यकता है। तो इसमें जो है एक प्रमुख बात जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के वचन से अलग नहीं रहना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम बने हुए रहते हैं, परमेश्वर के वचन को यदि हम दिन रात जब हम अध्ययन करते हैं, उस पर जब चलते हैं और उसकी जो गहराई को जब हम समझ पाते हैं, तो हम सचमुच में हम आनंदित हो सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए जो परमेश्वर ने जो मार्ग को चुना है, तो यदि हम परमेश्वर के वचन में जब हम उसके आगे का उल्लंघन करेंगे, तो कहने का मतलब है कि हम अपने विश्वास से भटक जाते हैं। और जिस प्रकार इसराइली जब वो जंगल में जब यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने जो है अपने मन को कठोर कर दिया, परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान नहीं दिया। और जिस प्रकार की है वो लोग जो है अपने मार्गों को, परमेश्वर के मार्गों को वो पहचान नहीं पाए और वो भटक गए। कहने का मतलब कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता को चुना है, तो हम उस रास्ते में हम कब बने रह सकते हैं, उस मार्ग में हम कब बने रह सकते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में जब बने रहेंगे। परमेश्वर के वचन में बने रहने का कहने का मतलब ये नहीं कि बस परमेश्वर के वचन को बस जानना, वो नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को जानते हुए उस पर चलना, तो उसी को कहते हैं विश्वास।